जामन जी को बोला गया था, आप द्वापर युग के बाद आप अपनी देह को त्याग दीजिए। वही स्थान है जहाँ पर श्री राम जी ने आखिरी बार अपने पाँव रखे थे अपने। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सरयू नदी के एक घाट, गुप्तार घाट के ऊपर, जहां पर श्री राम जी ने ली थी जल समाधि। तो पूरा का पूरा वीडियो इसके ऊपर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो फैजाबाद है ये भी अब अयोध्या ही बन चुका है। दोस्तों पहले जब नाम लिया जाता था इस गुप्तार घाट का, पहले बोला जाता था गुप्तार घाट फैजाबाद, लेकिन अब बोला जाता है गुप्तार घाट अयोध्या। दोस्तों अभी समय को बर्बाद ना करते हुए उस घटना के ऊपर आ जाता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि ये घाट प्रसिद्ध क्यों है। दोस्तों बात उस समय की है जब रामायण का आखिरी अध्याय आता है, तो उसके अंदर श्री राम जी जल समाधि ले लेते हैं, सभी को पता होगा। तो दोस्तों जहाँ पर वो जल समाधि ली थी यही वो स्थान था जहाँ पर उन्होंने जल समाधि ली थी। और इस नदी को बोला जाता है सरयू नदी, इसे सरयू घाट भी बोला जाता है और इसे गुप्तार घाट भी बोला जाता है। दोस्तों जब श्री राम जी यहाँ पर आए थे तो वो अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, उनके भक्त साथ में थे। और जब वो जल समाधि लेते हैं तो जल समाधि लेते ही यहाँ से वो एकदम से विष्णु के रूप में बाहर आते हैं और ब्रह्मा जी भी प्रकट होते हैं। तो और विष्णु जी के रूप में जब श्री राम जी ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मैंने अपना मानव रूप त्याग दिया है, लेकिन अब जो मेरे भक्त हैं इनका क्या, क्योंकि इन्होंने भी तो, किसी ने पेड़ पौधे के रूप में, किसी ने वानर के रूप में, किसी ने जानवर के रूप में, किसी ने इंसान के रूप में अवतार लिया है, तो उनका भी यहाँ पे उद्धार होना ज़रूरी है। तो उस समय पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप घबराइए मत, आपके साथ में अब जो भी आपके बाद जितने भी आपके भक्त हैं इस सरयू नदी के अंदर अपनी देह को त्यागेगा तो वो सभी के सभी मेरे उस लोक में जाएंगे जो स्वर्ग लोक से भी ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा जी द्वारा एक लोक बनाया गया था, स्वर्ग लोक से भी ऊपर था। तो यहाँ पर वो जो जितने भी उनके साथ में थे, जामंत जी थे, सुग्रीव जी थे, सभी यहाँ पर थे। दोस्तों जामंत जी को बोला गया था आप द्वापर युग के बाद आप अपनी देह को त्याग दीजिएगा, लेकिन सुग्रीव जी ने यहीं पर खड़े होकर, सिर्फ यही इसी जगह पर खड़े होकर जिद की थी कि मेरा काम हो चुका है, मैं तो अपना जो राजपाट है वो अंगद को संभलवा के आया हूँ, तो मेरे को तो अब भी आपके साथ में जाना है। तो सुग्रीव जी ने साथ में ही यहीं पर उसी समय अपनी देह को त्याग कर वो भी इस धरती से चले गए थे। और दोस्तों अब आती है हनुमान जी की बात, वो मैं थोड़ा चलते चलते बताता हूँ क्योंकि वो तो मेन पात्र थे। दोस्तों हनुमान जी की घटना के ऊपर आते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि हनुमान जी को श्री राम जी ने क्या बोला। दोस्तों सबको पता है कि हनुमान जी आज भी मौजूद हैं, कहा जाता है कलयुग के अंत तक रहेंगे। तो अब इसके पीछे की पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब सभी का नंबर आ जाता है, सभी अपनी देह त्याग देते हैं, तो विष्णु के रूप में जब श्री राम जी यहाँ पर होते हैं तो उस समय पर हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं हे हनुमान अब आप क्या करेंगे। तो आपने तो जो भी है पूरा जीवन अयोध्या में बिता दिया है मेरे साथ में ही, अब मैं तो जा रहा हूँ, तो अब आपको जो करना है वो आप बताइए, वरना मैं आपको बताता हूँ। तो वो बोलते हैं प्रभु आप जैसा बोलेंगे मैं तो वही करूँगा। तो उन्होंने कहा तो एक काम करिए, आप अभी मत जाइए मेरे साथ में, आप जाइए सीधा कलयुग के बाद, आपको कलयुग तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा। जैसे ही कलयुग की समाप्ति होती है तो आप उस समय इस धरती लोक को छोड़ दीजिएगा। तो उस समय पर हनुमान जी को बोलते हैं कि अभी यहाँ पर जो कलयुग आने वाला है उसके अंदर एक मोक्ष की प्राप्ति का एक ही साधन होगा, वो है भक्ति, भगवान की भक्ति, राम की भक्ति, हरि की भक्ति। तो आपको क्या करना है कि आप लोगों को राम भक्ति के बारे में बताएंगे, हरि भक्ति के बारे में बताएंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, किस तरीके से वो इस अंधकार से बाहर आएंगे और किस तरीके से उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये आपकी जिम्मेवारी है। तो आप यहाँ पर रहकर धरती पर ही राम भजन करेंगे जो आज तक आप करते आए हैं। आपको सिर्फ यही करना है, राम भक्ति, और राम भक्ति से ही सभी लोगों के मोक्ष के द्वार खुलेंगे और उन्हें आप ज्ञान बांटेंगे। तो ऐसा बोलकर विष्णु जी चले जाते हैं और हनुमान जी यहीं पर रुक जाते हैं।
और आज भी कहा जाता है यहाँ पर हनुमान जी हैं और वो कलयुग के अंत तक रुकेंगे। दोस्तों अभी मैं सरयू नदी के उस घाट पर खड़ा हूँ जहाँ पर यहाँ पर एक छोटी सी मंडी लगती है। दोस्तों जो सरयू नदी है, जो गुप्तार घाट है, इसके पीछे एक छोटा सा गांव है, एक मोहल्ला है जहाँ पर सभी लोग रहते हैं। भले ही इस घाट को आज अच्छा बना दिया गया है, लेकिन ये जो सब्जी मंडी आप जो देख पा रहे हैं छोटी छोटी सी, ये नदी के उस पार कुछ लोग अपनी जो खेती बाड़ी करते हैं उसी से आता है। जो अभी यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा वो जमुना ये इस नदी के किनारे पर ही उगाया गया है। जो सारा का सारा जो फल है, जो सब्जियाँ हैं। दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे का जो नज़ारा देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो पीपल का पेड़ है, वैसे तो ये भी बहुत प्राचीन है, लगभग इसे भी 200-300 साल 400 साल पुराना बोला जाता है। लेकिन दोस्तों इससे भी जो मेन जगह है वो है ये स्थान। ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, ये जो मंदिर देख पा रहे हैं, भले ही यहाँ पर एक घाट नया बना दिया गया है। जो अभी मैं मंदिर आपको दिखाया था जो मैंने, वो एक मंदिर है, घाट है। लेकिन दोस्तों ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ पर श्री राम जी के चरण आज भी मौजूद हैं। जब उन्होंने पृथ्वीलोक को छोड़ा था, जल समाधि ली थी, तो यही वो स्थान है जहाँ पर वो मौजूद हैं। तो चलिए अभी इसी की तरफ चलते हैं। और दोस्तों इस स्थान की मैं बात कर रहा था, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है भगवान श्री राम चरण पादुक स्थल। तो दोस्तों यहीं पर श्री राम जी के जो पाँव हैं उनके निशान हैं, उनके चरणों के जो निशान हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे श्री राम जी के चरण मौजूद हैं। भले ही यहाँ पर बाद में बनाए गए हैं, लेकिन दोस्तों ये जो स्थान है ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राम जी ने आखिरी बार अपने पाँव रखे थे, अपने चरण रखे थे और सीधा नदी के अंदर चले गए थे। लेकिन आज भले ही ये बाद में बनाए गए हों, लेकिन स्थान यही है। तो जय श्री राम दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैंने आपको वो सारी जगह दिखा दी है जहाँ पर श्री राम जी ने आखिरी बार धरती पर कदम रखे थे और वो स्थान जहाँ पर श्री राम जी ने जल समाधि ली थी। लेकिन दोस्तों आज की जो वीडियो का जो पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो जाता है इन भाई को। तो अपना नाम बताइए भाई। सूरज निषाद। सभी को हाय करिए। हाय। तो दोस्तों इस भाई की वजह से मुझे जो है वो जगह देखने को मिली, वो सारी जगह जहाँ पर ये घटनाएं घटी थी। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS Valley।